दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। कंपनी ने इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दे दी है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है। अब आपको ये पता ही होगा कि सुज़लोन ने पिछला रिजल्ट काफ़ी दमदार दिया था और पिछले कई रिजल्ट देख रहे हैं हम सुज़लोन के बेहतर ही हो रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिगस, जो लगातार ग्रो कर रहा है। बहुत सारे नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। रिसेंटली टाटा की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है जो रिपीट ऑर्डर है। इंडिया के जितने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, उन सबके साथ में इनके अच्छे टाई अप हो चुके हैं। लगातार बिज़नेस बढ़ रहा है। स्पेशली देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेके यहाँ पे राजस्थान, गुजरात में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। और अब तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके हैं 2.0 के तहत। ऐसे में क्या है रणनीति और क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, कैसा रिजल्ट रहेगा, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जो लेटेस्ट आंकड़े हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो क्या इशारा करें, क्या बड़े फंड हाउस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, उसको भी जानेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आप देखें बीएसई पर 57.10 पर क्लोजिंग थी। ये क्लोजिंग 1.40% की गिरावट के साथ हुई है थर्सडे के दिन। फ्राइडे को आप देखें मुहर्रम की वजह से मार्केट बंद था, तो बुधवार की क्लोजिंग 57.91 पर थी। आप देख सकते हो कि उसके बाद में इसने जो शुरुआत की वो पॉजिटिव थी 58.36 पर। 58.45 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी नहीं रही क्योंकि यहाँ पे बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसने 56.88 का लो बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा किया। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है क्योंकि 38 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, लगभग 60 तक पहुँचा है। अभी 68 इसका 52 वीक हाई है, जिससे स्टॉक नीचे जरूर है, लेकिन आने वाले इसमें उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर होगा। इसका सबसे अच्छी बात है इसका पी रेशो जो काफ़ी कम है, 24.72 का पी रेशो। इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो ये सबसे कम पी रेशो, इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू पे है। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने के लिए जानकारी दी गई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रेगुलेशन बना हुआ 2015, जिसके तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रमोटर यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग विंडो बुधवार 1 जुलाई 2026 से, यानी आने वाले महीने की 1 तारीख से क्लोज हो जाएगी। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी, तब तक के लिए ट्रेडिंग क्लोज है। प्रमोटर अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, न ही उनके कोई रिश्तेदार भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने एम्प्लॉयज़ और उनके रिश्तेदार, सब के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। तो इसकी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही अब हमारे सामने क्वार्टर वन होगा और उम्मीद है कि क्वार्टर वन भी बेहतर ही होगा। पिछला क्वार्टर फोर भी काफ़ी अच्छा था। कंपनी ने जो मार्केट एक्सपर्ट थे उनकी अपेक्षाओं से बेहतर दिया। जो कह रहे थे नतीजा, जो बता रहे थे रिजल्ट का, जो प्रॉफिट बता रहे थे, उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। तो नतीजे बेहतर हो रहे। लगातार जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके अंदाजे को भी यहाँ पे पीछे छोड़ के कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो उम्मीद है कि आने वाला समय भी अच्छा होगा। एक बार हम पिछले 2 रिजल्ट को कंपेयर करके देखें कैसा प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टोटल इनकम की, मार्च 2026 में 5520 करोड़ की टोटल इनकम बताई, जबकि दिसंबर क्वार्टर में ये 4258 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ 29.64% अप रहा है मार्च 2026 में, जबकि दिसंबर 2025 में ये 9.27% अप था। अब टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 4552 करोड़ का खर्च बताया कंपनी ने। मार्च और दिसंबर के मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि दिसंबर में ये खर्च 3577 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसमें खर्च में भी वृद्धि हुई है। करीब 1000 करोड़ का खर्च यहाँ पे कंपनी का बढ़ गया है। अब बात करें टीई ग्रोथ की तो 27.24% अप रहा है मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर की बात हुई है 10.93% अप था। अब कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो 968.40 करोड़ का बताया मार्च क्वार्टर में, यानी क्वार्टर फोर में, जबकि क्वार्टर थ्री में ये 681.01 करोड़ के आसपास था। यानी एबिटाडा में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अब एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 42.20% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला मार्च क्वार्टर में, जबकि क्वार्टर
3 में दिसंबर में ये 1.32% का ही अप था। अब बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे 1114 करोड़ का प्रॉफिट बताया ज़बरदस्त, जबकि यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र 445 करोड़ के आसपास था। दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, यानी रेवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, आंकड़े कहीं पर कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 150% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 65.20% डाउन था, यानी कमाल कर दिया कंपनी ने। अब एबिटा मार्जिन 17.54% रहा है मार्च 2026 में, जबकि दिसंबर में ये 15.99% के आसपास था। इसका मतलब एबिटा मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.19% रहा है मार्च क्वार्टर में, जबकि क्वार्टर 3 में ये 10.46% है, लगभग दुगुना हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। अब बेसिक ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इसका 0.81 रुपये तक पहुंच गया है मार्च 2026 पे, जबकि दिसंबर में ये देख सकते हो कि 0.32 रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब क्लियर है कि सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है और इस बार में उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अब देख लो कि 1 गीगावाट की पार्टनरशिप लिए इन्होंने टाटा पावर के साथ में, तो देवको लिमिटेड के जो 400 मेगावाट का ईपीसी प्रोजेक्ट नया प्राप्त हो चुका है और ये पार्टनरशिप के दम पे इन्होंने 1 गीगावाट तक की अपनी कैपेसिटी प्राप्त की। दोनों ने मिलकर ये आप देखिए टाटा पावर के साथ लगातार रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी के लिए अच्छी बात है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन को काम की कोई कमी नहीं दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की, तो दमदार रेटिंग मिल रही है। आप देखिए सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल उसका देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी देखिए क्रिशिल की तरफ से A+ की रेटिंग दी गई है और जो आउटलुक है वो भी स्टेबल है। इकरा की बात करें तो A+ की ही रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक रखा गया है। तो इसके पीछे वजह कंपनी की ऑर्डर बुक जो 5.5 गीगावाट की हेल्दी ऑर्डर बुक और लगभग नियरली ये डेट फ्री कंपनी है। स्टैंडर्ड बेसिस पे देखें तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। कॉन्फिडेंस है कि फंडामेंटल और अच्छे होंगे आगे। तो रेटिंग एजेंसियों को लगता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, इस वजह से इसकी रेटिंग को उन्होंने सबसे शानदार दिया है। क्रिशिल देख सकते हो कि A+ की रेटिंग देते जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी देखें तो क्रिशिल की A1 की रेटिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। इकरा की बात कर ले तो A1+ की रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ में, और यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A1 की है, यानी दोनों रेटिंग एजेंसियों ने दमदार रेटिंग दी है सुजलॉन को। यहाँ पे फाइनेंशियल सेहत अच्छी है क्योंकि इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। इसका जो मार्केट शेयर अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट शेयर 30 से 35 गीगावाट के परसेंटेज का है। विंड टर्बाइन जनरेटर में ये कंपनी जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले 35% तक का मार्केट शेयर हासिल कर चुकी है। डेट डिटेल्स भी देखें इसमें तो नेट कैश पोजीशन इसकी 833 करोड़ के आसपास है, तो नेट डेट देखें तो बहुत ही कम है। यहाँ पे देख सकते हो कि लो है 283 करोड़ का, अगेंस्ट जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 6106 करोड़ के आसपास, यानी 6100 करोड़ के नेटवर्थ के सामने मात्र 283 करोड़ का इसका डेट है, जो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो बहुत अच्छी है, 16.5% से 17.1% के आसपास है। इसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, चिंता की बात नहीं है। अब देखें तो मई 2026 में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी शुरू कर दी है। सुजलॉन एनर्जी में करीब 80 म्यूचुअल फंड की तरफ से फ्रेश एंट्री हो गई है। ये आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक है और अच्छा है क्योंकि 80 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, भरोसा जताया सुजलॉन पे। वैसे 52 म्यूचुअल फंड वो भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, तो 52 म्यूचुअल फंड ने यहाँ से अपना पैसा निकाला, लेकिन 80 म्यूचुअल फंड नए आ गए। तो आप क्लियरली फ़र्क समझ सकते हो, 52 के सामने 80, इसका मतलब लोग भरोसा करें म्यूचुअल सुजलॉन पे और बिजनेस अच्छा है। अब फिर से क्वार्टर बनाने वाला, उम्मीद है क्वार्टर 1 और बेहतर होगा, फिर इसके बाद एक इसकी तेज़ी को लोग रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ बाजार का साथ मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।